अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इंस्पेक्टर अदील अफजाल है और मैं बतौर एसएचओ फिरोज़ाबाद तैनात हूँ। बेसिकली ये मासियाँ मेट्स थी एक घर पे और काफ़ी सालों से काम कर रही थी। इनका तरीक़ाकार ये था कि एतमाद अपना बहाल कर देती थी, उसके बाद चोरी करना शुरू करती थी घर में। और इसमें जो उरूज थी वो इनको लीड करती थी। उसने मालिक की तिजोरी की चाबी चोरी करके बनाई हुई थी। वक्तन फ़वक्तन उसने लाखों रुपए उस घर से चोरी किए और जब हमने तफ्तीश करी तो अंदाज़न 10 मिलियन से ज़्यादा की अमाउंट उस घर से चोरी हुई, जो सवेरा ने, अलिजबा ने, सोनिया ने और सवेरा ने और उरूज ने आपस में तकसीम करी। और जब एसेट्स वगैरह मालूम करें हमने उरूज के, तो उरूज ने एक करोला गाड़ी ख़रीदी हुई थी 3 मिलियन की, जो उसने रेंट पे दी थी। और उसने घर बनाया था अपना टीपू सुल्तान की हदूद में, जो तकरीबन 5 मिलियन रुपीज़ का था अप्रॉक्सीमेटली। और पकड़े यहाँ से गई कि ये अपने मंगेतर को मोटरसाइकिल गिफ्ट करी इसने, होंडा 125 2,60,000 रुपये की। वहाँ से हमें लीड जनरेट हुई और हमने इनकी गिरफ़्तारी हमें लाई। और जब हमने इनको गिरफ़्तार किया तो 3 लाख रुपए कैश मजमूई तौर पे इन 5 मासियों से बरामद हुआ। बिल्कुल अपने रिलेटिव्स वगैरह की हेल्प करती थी। किसी का ताल्लुक़ रहीम यार ख़ान से, किसी का उकाड़ा से, किसी का वेहाड़ी से, तो मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्स में रहती थी। बिल्कुल इतलात आती हैं, मासियाँ घर का सफाया करती हैं और हम बार बार एक ही बात रिपीट करते हैं कि जब भी किसी हाउसमेट को, ड्राइवर को, माली को, चौकीदार को आप अपने घर पे रखें तो उसका शनाख्ती कार्ड और मोबाइल फ़ोन नंबर डेटा ज़रूर लें। और अगर आप चाहते हैं तो हमसे थाने में CRO भी करवा सकते हैं उनका, ताकि हम बता सकें पहले किसी किस्म के क्राइम में मुलविस हैं या नहीं। पाँचों के पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन थे और कम अज़ कम भी 70-80 हज़ार रुपये का एक फ़ोन था। और लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छा, वेल ड्रेसअप थी और मेहंदियाँ वगैरह चीज़ें और गोल्ड की चीज़ें वगैरह की हुई थी। खाने में तो जो घर पे उनके मालकान देते थे वही खाती थी, लेकिन आम रूटीन में अपने काम के बाद होटलिंग वगैरह भी करती थी बॉयफ्रेंड्स के साथ और दोस्तों के साथ। ये कराची में उमर कॉलोनी है, टीपू सुल्तान की हदूद में, वहाँ पे रहती थी। कुछ कुछ फासले से रहती थी और ये पाँचों इस बंगले में ही आने के बाद एक दूसरे की दोस्त बनी थी। इन पाँचों की अगर आप एवरेज लगाएं तो 24-25 साल ये लास्ट 9-10 ईयर से कर रही थी। और उरूज की और भी हमें कुछ शिकायत मौसूल हुई हैं जिन पे हम काम करें। यहाँ बड़े बड़े घर बने हुए हैं और अफराद कम हैं, तो उन लोगों को भी अंदाज़ा नहीं होता था इस बात का कि घर से क्या चीज़ें कम हो रही हैं और क्या चोरी कर रही हैं। हमारे पास तो 10%, 5% भी रजिस्ट्रेशन लोग नहीं कराते हैं और जो आते हैं हम रजिस्टर्ड करते हैं, उनके कवाइफ लेते हैं और उनका CRO भी करते हैं। ये कितना ज़रूरी है इन माफिया को एनरोल करना? बहुत ज़रूरी है। देखें, कोई भी आपकी ज़िंदगी से खेल सकता है, आपको कीमती नुकसान पहुंचा सकता है, आपकी फैमिली को हर्ट कर सकता है। तो बहुत बेहतर है कि आप कोई भी मुलाजिम रखें तो आप पहले तस्दीक उसकी ज़रूर कराएं कि ये किसी क्राइम में मुलविस तो नहीं रहा है। बेसिकली मासियों पे एक काम कर रहे थे, इन्फॉर्मेशन थी कि घर में काम कर रही हैं काफ़ी सालों से और उस घर में चोरियां कर रही हैं। और फिर एक और इन्फॉर्मर आया था, उसने बोला जो CCTV फुटेजेस होटलों पे वारदातों की मीडिया पे गर्दिश कर रही है, इन लड़कों को मैं जानता हूँ। तो उसकी मदद से हमने फिर ये 6 स्ट्रीट क्रिमिनल्स गिरफ्तार किए थे। ये 6 डकैत गैंग, हमें जब मैंने चार्ज लिया तो बड़ा टफ हमारे लिए था कि आए दिन नर्सरी पे, अल्लाह वाली चौरंगी पे और बीच में जो नूरानी कबाब हाउस वाली चौरंगी है, यहाँ पे रात में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हो रही थी। 2 दफ़ा ऐसा हुआ कि होटल्स पे बैठे लड़कों से मोबाइल फ़ोन छीने, तो फिर हमने CCTV कलेक्ट करना शुरू करी, इंसिडेंट्स किया, FIRों का इंदराज किया। और CCTV की मदद से हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि भाई ये लड़के लाइन्स एरिया में रहते हैं, जिसमें हमने पहला लड़का उस CCTV की मदद से उठाया, काशिफ के बाद फिर सात से हम चले आगे। एक लड़का था उनमें जैन को पिक करा, फिर इस तरह पिक करते 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 6 लड़कों का जो गैंग था हमने वो पिक किया। बेसिकली ये 3 पिस्टल्स रखते थे, कभी 2 मोटरसाइकिलें होती थी इनके पास, कभी 3 मोटरसाइकिलें होती थी। 6 लड़कों का गैंग था और ये होटल पे जाते थे, 2 लड़के मोटरसाइकिलों पे बैठे रहते थे, बाकी 4 लड़के उतरते थे और घेरा डाल के बैग में चीज़ें डालते थे और लूट के फ़रार हो जाते थे। मुख्तलिफ़ जगहों पे लाइन्स एरिया, एबीसीना लाइन, जैकब लाइन, इन इलाकों में रहते थे। अच्छा, थे तो मुतवस्सित तबके के और तालीम भी इतनी नहीं थी और इनकी भी आप एवरेज उम्र लो तो मेरे ख्याल में 23-24 साल थी। देखिए, कहानियाँ तो हर एक की डिफरेंट है, लेकिन वो कहते थे ये पोश एरिया हैं, यहाँ पे बड़े मोबाइल फ़ोन मिलते हैं, यहाँ पे जो लड़के होटलों पे बैठे होते हैं इनके पास से कैश अच्छा मिल जाता है, इसलिए हम इन लोगों को लूटते थे। और हमेशा हम सोचते थे कि अब इस काम को छोड़ देंगे, लेकिन आज हम कैफरे किरदार को पहुँच गए। ताहिर भाई, 90% जो डकैत हैं वो 30 बोर पिस्टल को यूज़ करते हैं। ऐसा ही होता है, गैर कानूनी हथियार होते हैं और कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो खुद वारदातें नहीं करते हैं, तो वो इनको 5,000 10,000 रुपये रेंट पे भी पिस्टल्स देते हैं
और मेरे ख्याल में 20 से 30% वारदातें ऐसी भी होती हैं जिसमें वेपन किसी और से लिया होता है, जिसमें वारदात के बाद हिस्सा देते हैं, मोबाइल फ़ोन देते हैं या पैसे देते हैं। ज़ुबैर नज़ीर शेख साहब की हमसे बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं और उन्होंने टफ थाना में इसलिए अपॉइंट करा है कि हम स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में कमी ला सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मुलज़मान को कैफ़र किरदार तक पहुँचाएँ। बस मेरी ख्वाहिश है कि जितना टाइम यहाँ लाऊँ लोगों के लिए कारआमद साबित हो सकूँ, और बजाय इसके कि मैं ख़ुद अपने बारे में कोई बात करूं तो मेरा काम लोगों को बताएं। ताहिर भाई, आपको याद होगा कि 2022 या 23 में एक लड़का शहीद हुआ था NAD का, और उसका एक कातिल हमने 11 घंटे में गिरफ़्तार करा था और दूसरा हमने मारा था पुलिस मुकाबले में। तो उस पर हमें बहुत अप्रिसिएशन मिली थी और लोगों ने बहुत सराहा था इस इक़दाम को। इवन उस थाने में मैं उस टाइम जहाँ पोस्टिंग थी मेरी, लोग फूल और डिफरेंट चीज़ें लेके थाने पे आए थे। मुश्किल की तो कोई भी नहीं, अल्लाह तवक्कल है, हम बस अल्लाह ताला पे हमारा ईमान है और अल्लाह मियाँ हमें मज़ीद हिम्मत दे के हम इन जराइम पेशा नासिर के ख़िलाफ़ करवाएं। अभी रात का 1 बज रहा है, मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ, अपने थाने में मौजूद हूँ। सुबह 8-9 बजे हम अवेलेबल होते हैं और अराउंड द क्लॉक अगर हम घर जाते भी हैं तो फ़ोन पे हम 24 आवर्स अवेलेबल हैं। नाकाबंदी के डिफरेंट टाइमिंग्स होते हैं, स्पॉट्स चेंज करते हैं और कोशिश करते हैं जो भी मशकूक और मुश्तबा अशख़ास हैं उनको चेक करें और गिरफ़्तार करें। हमारा मैसेज है भाई, आप बिल्कुल अपने इंसिडेंट को रिपोर्ट करें ताकि हमें भी अंदाज़ा हो कि किस एरिया में क्राइम हो रहा है और हम अपनी सरतोड़ कोशिश करेंगे कि आपकी चीज़ें रिकवर हों और मुलज़मान कैफ़र किरदार को पहुँचे। फिरोज़ाबाद के रहने वालों को एक ही मैसेज है, कोई भी मुलाजिम रखें, मासी रखें, माली रखें, इससे कवाइफ का इंदराज हमारे पास कराएँ और हमसे ज़रूर मालूम करें कि इनका कोई साबिक़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं।